हरिओम। आज मैं 16वें अध्याय के चौथे श्लोक से बात करूंगी। पहली वीडियो में 3 श्लोक कर चुके थे, जिसमें भगवान ने देवी संपदा के बारे में बताया था कि देवी संपदा क्या होती है। अभी आसुरी संपदा का बताएंगे। आसुरी संपदा के बारे में बता रहे हैं। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। जो आसुरी संपदा होती है उसमें क्या होता है? दंभ होता है। दंभ का मतलब है जो हम नहीं हैं वो हम दिखाते हैं, और दर्पो मतलब घमंड, हर चीज़ का घमंड कि मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है वो। और अभिमान किसी भी चीज़ का, तथा क्रोध, गुस्सा बहुत आता है, कठोरता का व्यवहार करता है, अज्ञानता होती है उसमें। इसमें आसुरी संपदा वाले व्यक्ति में ये लक्षणों को लेके पैदा होता है। वो कौन? आसुरी संपदा वाला व्यक्ति। द्यो भूत देवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय मासुरी मता माँ शुचय संपदम देवी अभिजातोसी पांडव। देवी संपदा को देवी संपदा जो है मोक्ष देने वाली होती है। मोक्ष मिलता है इससे, देवी संपदा से। संपद विमोक्षाय, मोक्ष देती है। निबंधाय सुरीमता, और आसुरी जो है बंधन में डालती। माँ शुचय, और उसमें पवित्रता नहीं होती, न शरीर को पवित्र रखता है, अच्छे ढंग से कपड़े धो के पहनना या नहाना धोना, शरीर को साफ रखना और मन को शुद्ध रखना, ये नहीं होता इसमें आसुरी स्वभाव वाले में। संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव, और जो देवी संपदा को तू अर्जुन से कह रहे भगवान कि तू शोक मत कर, तू जो है देवी संपदा को लेके पैदा हुआ है, तेरी आसुरी संपदा नहीं है, तू आसुरी संपदा का नहीं है, तू देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है। देवी संपदा मुक्ति के लिए है, आसुरी संपदा बंधन में बांधने के लिए बांधती है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है। दो भूत सर्वो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शुणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है पहले 3 श्लोकों में। अब तो आसुरी प्रकृति वाले के बारे में सुन। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ये लोक में जो सृष्टि है, मनुष्य समुदाय है 2 प्रकार का, आसुरी और देवी प्रकृति का। देवी प्रकृति भगवान पहले 3 श्लोकों में बता चुके हैं, और अब आसुरी प्रकृति के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम च न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाला कैसा होता है? उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों को वो नहीं जानता। प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है, न सत्य भाषण होता है। इसी वजह से वो जो आसुर स्वभाव वाला व्यक्ति है, जो प्रवृत्ति होती है, जो हम संसार की ओर बढ़ते हैं तो बंधन में बनते जाते हैं। निवृत्ति होती है जो हम संसार से हटते जाते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, अर्थात न नहाते धोते हैं, न अंदर मन को साफ रखते हैं, और न उनमें श्रेष्ठ आचरण होता है, न व्यवहार में ही श्रेष्ठ होते हैं, और न सत्य बोलते हैं। झूठ बोलने का उनका स्वभाव होता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यते का में हेतुकम। जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं कहा करते हैं कि जगत जो है आश्रय रहित है, मतलब बिना आश्रय के हैं, कोई आश्रय नहीं इसका। सर्वथा असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते रहते हैं,
और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। मनुष्य जो आसुर स्वभाव के लोग हैं वो सोचते हैं कि जो प्रकृति है केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही पैदा हुई है। मतलब मनुष्य जो है आसुर स्वभाव के कहते हैं कि आदमी और औरत के संबंध से ही पैदा हुई है, और वो नहीं जानते कि आश्रय रहित नहीं है संसार, भगवान का आश्रय लेकर है, वो नहीं जानते। एताम दुष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्याज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। आसुर स्वभाव के लोग जो है सिर्फ जगत का नाश करते हैं, और इस मिथ्या अवलंबन के साथ रह गए हैं कि उनकी बुद्धि भी मंद है और वो दूसरों का नुकसान करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, अपकार करते रहते हैं, और क्रूर कर्मी हैं, कठोरता का व्यवहार करते हैं, और केवल जगत के नाश को ही पैदा हुए हैं वो लोग, आसुरी स्वभाव के लोग। ये 9वां श्लोक था। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। वो किसका आश्रय लेते हैं? दम्भ का, जो नहीं है वो दिखाते रहते हैं। मान का, बहुत हमारा मान वाले व्यक्ति हैं, हमारे पास इतना धन है, इतना दौलत है, इतनी संपदा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके मद के घमंड में ही ये रहते हैं। और ये पूर्ण न होने वाली कामनाएं, जो कामनाएं पूर्ण नहीं होती है उनको लेकर के चलते रहते हैं, उनका आश्रय लिए रहते हैं, कामनाओं का, इच्छाओं का। ये मैं कर लूँ, वो मैं कर लूँ, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, कामना ही कामना रहती है। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, और अज्ञानतावश मंदबुद्धि है, इसलिए अज्ञानतावश जो मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करते हैं और संसार में ऐसे ही विचरते रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले इतना ही सुख है, इस प्रकार कहते हैं। मतलब वो चिंताम परिमेयम, बहुत सारी चिंताएं उनके साथ रहती हैं और असंख्य चिंताओं का आश्रय लिए ही हमेशा जीवित रहते हैं। विषय भोगों के भोगने पर कामोपभोग परमा, बहुत सारे इच्छाओं को और कामनाओं को लेकर, विषय भोगों को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं और कहते हैं इतना ही सुख है बस। इस प्रकार मानने वाले होते हैं। मतलब जो सुख है इतना ही है जितना वे समझ रहे हैं, क्योंकि वो अज्ञानता में रहते हैं। आशा पाश शतय बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्याय नार्थ संजयान। ये श्लोक हम अगली वीडियो में लेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव। श्री चरण सद्गुरुवे नमः। हरि ओम।